नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा बुध, गुरु और शुक्र की है। कल हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा इन तीन नक्षत्रों में देखा जाए तो वृषभ राशि के अंतर्गत ये तीन नक्षत्र आते हैं, जिसमें कृत्तिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 और मृगशिरा का 2 चरण। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के अंतर्गत अगर सामान्य शब्दों में मैं कहूं तो गुरु का प्रभाव, एक उदाहरण देता हूं, फिर मैं आगे आपको चर्चा प्रारंभ करके समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर वृषभ राशि के अंतर्गत हम बात करें तो गुरु को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आप ये समझते हैं, याद रखिएगा, ये चर्चा लग्न की चल रही है, ये चर्चा लग्न की चल रही है। तो गुरु चूंकि वृषभ लग्न के अंतर्गत अगर देखें तो गुरु अष्टमपति बनेंगे, और अष्टमपति बनकर के अगर लग्न में हो तो कहीं अच्छा प्रभाव तो इसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही विशेषता है, जब आप नक्षत्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है, एक अलग ही प्रभाव समझ में आता है। चलिए बिना विलंब किए ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा बुध की होगी कृत्तिका नक्षत्र में, लेकिन उससे पूर्व आपको कृत्तिका के स्वभाव को एक बार पुनः याद कर लेना होगा। और वो क्या कहता है, तो किसी भी कार्य में शीघ्रता, शीघ्र उकता जाने की प्रवृत्ति, दूसरों को सलाह देने में अग्रण्यता, स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारधारा, धन कमाने के मामले में बेजोड़, स्वाभिमानी होने के साथ साथ आशावादी भी, दूसरों को उद्दंड प्रतीत हो परंतु कड़ी मेहनत करना ही उसका सिद्धांत हो, यह है कृत्तिका का मूल स्वभाव। प्रिय दर्शकों, बुध ये युवराज है, तो सीधी सी बात है, युवराज में गुण किसके होते हैं? राजा के। उसका स्वभाव हो सकता है किसी गलत का भी हो, लेकिन मूलतः भाई राजा का पुत्र है तो राजा ही होगा, ऐसी एक धारणा हम मान करके चलते हैं। देखा जाए तो वृषभ राशि के अंतर्गत जो कृत्तिका नक्षत्र आया, यहां गौर करिएगा कि कृत्तिका में 6, चूंकि ये सम राशि है तो 6 अंश तक तो ग्रह मृत अवस्था में होते हैं, लेकिन हम बात नक्षत्र के आधार पर कर रहे हैं। तो वहां मैं बता दूं कि कृत्तिका में यदि बुध किसी कुंडली में बैठे हुए हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, ये बहुत बढ़िया है। जातक मिलनसार, स्वाभिमानी, आशावादी प्रवृत्ति का, निसंदेह युवराज है तो गुणों में उद्दंडता प्रतीत तो होगी ही होगी, परंतु उसका अपना जो स्वभाव है, उसका अपना जो सिद्धांत है, वो सदैव अपने सिद्धांत पर चलने वाला है। बड़ा गौर से समझने की बात है कि यहां पर बुध सूर्य के नक्षत्र में वृषभ राशि में दिग्बली होकर के बैठेंगे। फलतः ऐसे जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और दिव्य होगा, देखने में भी वो बड़ा सुंदर सजीला नौजवान दिखाई पड़ेगा। तंदुरुस्त वृषभ राशि में होने के चलते हट्ठा कट्ठा नौजवान जिसको हम कहते हैं, बेहद तंदुरुस्त वो होगा। व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखा, वाणी भी अच्छी होगी, सभा को सम्मोहित करने वाला, सुस्वतंत्र विचारधारा का, परंतु जल्दबाजी भी है, उकताहट भी है, शीघ्रता भी है। ये बुध के प्रभाव को मिथुन राशि के बारे में मैं कहा करता हूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इसका अर्थ है बहुत शीघ्रता, धैर्य की कमी भी है। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे बढ़ने की चाह है, ललक है, महत्वाकांक्षा है, जो कि बड़ा ही जबरदस्त है। प्रिय दर्शकों, बारी आती है गुरु की। कृत्तिका नक्षत्र में और राशि है वृषभ। अब जरा गौर करिए कि यहां तो बिल्कुल ठीक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि अष्टमेश होते हैं। मैं आपको अब अलग दुनिया में ले चलता हूं और समझाता हूं कि यहां पर अगर आप गौर करें तो पहले तो गुरु दिग्बली होंगे, और ऊपर से सूर्य के नक्षत्र में ये बहुत ही बढ़िया है। आप इसको
खराब के दृष्टिकोण से मत मान करके चलिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा जातक मेहनत करने वाला, मेहनत में ही उसका मूल उद्देश्य है, आशावादी स्वभाव का है, स्वाभिमानी है, धन कमाना जानता है, स्वतंत्र विचारधारा है, दूसरों को वो नेक सलाह देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैंने क्या कहीं भी प्रेडिक्शन जो बताया वो खराब बताया क्या? हां, मैंने एक शब्द कहा आशावादी। आशावादी होना कोई खराबी तो नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा होगा। हर तरह से देखें तो सूर्य के नक्षत्र में अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। अगर देव गुरु बृहस्पति लग्नगत हैं तो ये अच्छा प्रभाव देंगे, खराब प्रभाव नहीं देंगे। तो सवाल एक बड़ा गंभीर खड़ा हो जाएगा कि शास्त्री जी आप जो बात बता रहे हैं तो ज्योतिष के बिल्कुल धारा के विरुद्ध हो जाएगा, फिर तो अष्टमेश होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे आप समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, गुरु यहां अष्टमेश है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन गुरु कोई मारकेश ग्रह नहीं होते हैं। जैसे शनि वैसे गुरु नहीं होते हैं। यहां पर गुरु अगर बैठ कर के कुछ बुरा प्रभाव देते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा दे सकते हैं, मैं बताता हूं। वो है जातक के अंदर अहंकार की वृत्ति होना। एक साधारण सा तर्क है, बड़ा सरल सा। अगर अंबानी के पंडित जी होंगे, मैं औरों की जो है चर्चा क्यों करूं, पंडित जी की ही कर लेता हूं। अंबानी के ज्योतिषी जी होंगे तो वो भी क्या शान से नहीं बताते होंगे कि मैं तो अंबानी का रोज देखा करता हूं। तो ये अहंकार की वृत्ति भी गुरु के लिए घातक है। गुरु के अंदर ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए, ये गुरु के लिए मारक है। अब जाहिर सी बात है आपके व्यक्तित्व को तबाह कर देगा। समझ गए आप क्यों गुरु यहां खराब है? ये विचार आना ही घातक है, क्योंकि गुरु राजा हो या प्रजा सबके लिए एक समान है। लेकिन क्या इस विचार से गुरु अछूता रह जाएगा कि वो राजा को देखता है, वो राजा को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है? क्या गुरु भी इस प्रभाव से बरी हो पाएगा? इसीलिए कहा यह ठीक नहीं है। असल में देखें आप गहराई में जाकर के तो कोई बुरा प्रभाव नहीं है। जातक का व्यक्तित्व तो भव्य है, जातक रिसर्चर प्रवृत्ति का है, मस्त है, शांत है, अपने आप में रहने वाला है। खराब क्या है? शुक्र कृत्तिका में हो, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ी परेशानियां हैं। गौर करिएगा, वृषभ राशि में शुक्र की राशि है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा नहीं, मैं खराब नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले भी कि सूर्य के नक्षत्र में वैसे कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ नहीं। रिजल्ट ठीक, कई बार बेहतर करने के बावजूद इसके कार्य पर उंगली उठ जाए। मेहनती है, खूब मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत का जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जो यश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसमें कमी उत्पन्न होती है, लोग उसके काम पर उंगली उठा देते हैं, उसमें कमी निकाल देते हैं। सोच अच्छी है, सिद्धांतवादी है, मेहनती है, कोई स्वभाव में बुराई नहीं है। हां, सूर्य के नक्षत्र में है तो सीधी सी बात है, थोड़ी उद्दंडता तो आ जाएगी, लेकिन लोग इसकी कमियों को देख लेते हैं। कई बार धन कमाना जानते हैं। हां, प्रकृति ने कभी किसी से सब कुछ नहीं छीना है, कुछ छीना तो कुछ दिया भी है। क्या दिया है? धन खूब कमाएगा, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों का खूब सुख हासिल करेगा। दूसरों को सलाह भी देने में ऐसा जातक अग्रणी है कहीं ना कहीं। हालांकि बेहद बेजोड़ स्वभाव इसका मैं कहूंगा, धन धान्य से परिपूर्ण, हर तरह के सुखों के मामले में भरपूर सुख, गाड़ी घोड़ा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वो तो बहुत जबरदस्त है उसके पास, वो तो जबरदस्त है, वो उसकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि उसके पास ये सारे सुख पर्याप्त मात्रा में है। चलते हैं आगे रोहिणी नक्षत्र पर। रोहिणी, आप इसके प्रभाव को एक बार सुन लीजिए, स्वभाव को जान लीजिए, फिर हम तीनों ग्रहों के स्वभाव को जानेंगे। भावना प्रधान है ये, दूसरों में कमी निकालेगा, अपना उद्देश्य निश्चित नहीं है, अपने उद्देश्य पर टिका नहीं है, दिल की सुनता है, दिमाग की नहीं, दिल के अधीन रहता है। पर प्रेम जिससे करता है, जबरदस्त करता है, टूट कर करता है। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, भविष्य की कोई चिंता नहीं, मस्त मौला है।
वर्तमान में ही जी रहा है और वर्तमान में ही सब कुछ हासिल करना चाहता है, स्वतंत्र कार्य करता है, सामाजिक कार्य में विशेष सफल है। गौर करिए तो ये चंद्रमा का नक्षत्र, और यहां पर अगर हम बुध की बात करें तो बुध कौन है? तो बुध बालक है। बालक को यदि हम स्वतंत्र कार्य करने की छोड़ दें, मस्त मौला बनने के लिए कह दें, भविष्य की चिंता न करने वाला बना दें, तो सीधी सी बात है, ये बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत खराब नहीं है, उसके पास भी अपनी कुछ विशेष क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन एक विद्यार्थी, जरा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न करिएगा, सारा रहस्य यहीं छुपा हुआ है। एक विद्यार्थी यदि दिल की सुनने लगे, दिमाग की न सुने, तो इसका मतलब वो कभी पढ़ेगा ही नहीं। अगर एक विद्यार्थी इस बात की चर्चा करने लगे कि मेरे मार्क्स तो फिर भी ठीक हैं, मेरे जो मित्र हैं उनका तो मार्क्स बिल्कुल ठीक नहीं आया है, तो इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना है। अगर एक विद्यार्थी दिल की सुनने लगे तो दिल तो कहेगा खेलो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा प्रभाव नहीं बन रहा है, मन उसका भटक जाएगा। एक विद्यार्थी के लिए उसका मन का भटकना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाल्यकाल में ये क्षमता नहीं होती है कि हम ये फैसला कर सकें कि कौन अपना कौन पराया। तो इस अवस्था में किसी पर जान लुटा देना और किसी पर भरोसा करके अपना सब कुछ गंवा देना, ये ठीक तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां मस्त मौला स्वभाव ठीक नहीं माना जाएगा, ये तो खराब है, डिस्टर्ब करने वाला है, या यूं कहिए कि सफलता में बाधक है। सवाल उठता है कि क्या रिजल्ट भी बिल्कुल खराब ही आएगा जातक के पास कोई चीजें नहीं? ये बात व्यक्तित्व की चल रही है, धन की नहीं चल रही है, व्यक्तित्व की चल रही है। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से ये व्यक्तित्व में कमियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसे जातक के पास धन नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसे जातक के पास सुख नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैसे जातक के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होगा, नहीं, सब होगा। मैं कह रहा हूं व्यक्तित्व की ये कुछ कमियां हैं जो इस जातक में दिखाई पड़ेंगी। ये चीजें उसके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो जाएंगी, उसकी शिक्षा के लिए घातक सिद्ध हो जाएंगी। यही बात यदि मैं गुरु के लिए कह रहा हूं तो मैं अलग कहूंगा, शुक्र के लिए कह रहा हूं तो अलग कहूंगा, लेकिन यही बात जब मैं बुध के लिए कह रहा हूं, बालक के लिए कह रहा हूं, बालक भावनाओं में बहने के लिए नहीं। असल में देखें तो बालक के अंदर भावना ही तो सबसे ज्यादा है, अभी वो अपना दिमाग सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन ये भावना, ये भावुकता उसके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली भी है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो विद्यार्थी के पंच लक्षणों में उसको जो गृह त्यागी बनाया जाता है, असल में गृह त्यागी के होने के साथ साथ उससे भावना का भी त्याग कराया जाता है। गृह का मतलब क्या? घर, ईंट पत्थर, माता पिता, उसके लिए गृह माता पिता हैं। शादीशुदा जब उम्र के उस पड़ाव पर है वहां गृहिणी गृह है, यहां पर माता पिता गृह हैं, उनका त्याग उसको करना है, यानी अपने आप को बेहद कठोर कर लेना है। जब बात कठोर करने की आ रही और यहां पर इसके स्वभाव में भावुकता है तो ये ठीक नहीं है। अब जरा गौर करिए कि वृषभ लग्न की यदि हम चर्चा करें तो यहां बुध तो बहुत अच्छा माने जाएंगे। हाँ, है ना, दिग्बली है ये बुध, तो कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, जैसे जातक का स्वरूप निसंदेह देखने में राजकुमार की तरह होगा, बड़ा ही सुंदर होगा। सुंदरता में तो उसके कहीं कोई कमी है ही नहीं, जबरदस्त। रुपया, पैसा, रुतबा वो सब भी होगा, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल ठीक नहीं है। शिक्षा के मामले में एक कमी को प्रदर्शित कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त है। मैं वृषभ के अंदर देवगुरु बृहस्पति को रोहिणी नक्षत्र में जबरदस्त कह रहा हूं। रिसर्चर, स्वभाव से हठी, परंतु जो ठान लिया उसे पूरा करना, दिमाग को सही दिशा में लगा करके उस पर काम करना, कोई कमी है किसी के अंदर तो उसको सुधार करना, वो उसके स्वभाव में है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त है, ये बड़ा ही जबरदस्त है। हां, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंता है, पर फिर भी स्वतंत्र कार्य करते हुए ऐसा जातक सब कुछ हासिल कर लेने की क्षमता रखता है। मैं बात देवगुरु बृहस्पति की कर रहा हूं, वृषभ राशि के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। महत्वाकांक्षा भी कुछ बड़े चरम लेवल का है, जहां जातक सब कुछ हासिल करना चाहता है और करता है, लेकिन हर कुछ धन नहीं, धन के रूप में नहीं, ज्ञान के रूप में, मान सम्मान के रूप में, और वो हर तरह का मान सम्मान हासिल भी करता है। शुक्र
ये भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो व्यक्तित्व, बात हम करें तीनों के चेहरे की, पहले हम व्यक्ति, क्योंकि लग्न की चर्चा चल रही है, तो बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, तीनों के तीनों देखने में अद्भुत सुंदर। गुरु में जरूर थोड़ा सा वो प्रभाव आता है गुरु वाला कि थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उम्र के साथ थोड़ा सा तोंदल कर देते हैं, पेट बड़ा कर देते हैं, ये व्यक्तित्व में होगा। लेकिन सुंदरता दोनों के चेहरे में, एक अलग ही विलक्षण चमक। ये तीनों ही ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूं मैं रोहिणी के अंतर्गत। एक अलग ही चेहरे की चमक, आभा, किसी को भी आकर्षित कर ले, किसी को भी वश में कर ले, वो क्षमता, वो चमक आंखों की कि किसी को भी देख ले तो सामने वाला अपना हो जाए, दीवाना हो जाए। तो वो सारी क्षमताएं विद्यमान हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। शुक्र का रोहिणी में होना जातक को स्त्रियों का विशेष प्रेमी बनाएगा, थोड़ी चारित्रिक कमी भी ले आएगा। ऐसा जातक सुख के लिए विशेष प्रयत्नशील होगा और सुख पाने की चाहत में ही सदैव लगा रहेगा और जीवन में उसको सुख मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि समाज में उसका मान सम्मान नहीं होगा, मान सम्मान वाला होगा। राजनीति से जुड़े तो वहां भी सफलता हासिल करेगा। कुल मिलाकर के देखें तो नौकरी, व्यापार, हर जगह वो सफल होगा। बढ़िया है। अब बारी आती है मृगशिरा के 2 चरण की। यहां पर बुध की यदि स्थिति को देखा जाए तो पहले हमें मृगशिरा के प्रभाव को समझना होगा। वैसे तो शक्ति स्वभाव, लेकिन विलक्षण शक्ति, विलक्षण प्रतिभा। अपने करीबियों पर आंख बंद करके भरोसा करे और धोखा खाए। नेतृत्व का गुण, निष्पक्ष, निष्कपट, पर छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाए। मानसिक रूप से अशांत और सदैव जीवन में उतार चढ़ाव उसके बना रहे, धोखा मिलना और इसी के कारण घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा करे। प्रिय दर्शकों, ये मंगल का नक्षत्र है। कई बार हम यही पढ़ते हैं कि वृषभ में है तो बुध यहां अच्छा फल देगा। अब आप इसको अगर व्यक्तित्व से, लग्न से जोड़ करके देख रहे हैं तो अच्छा और खराब आपको खुद ही समझने का पहले प्रयत्न करना होगा। मन अशांत रहना युवराज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, एक विद्यार्थी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं। हां, नेतृत्व की योग्यता है, नेतृत्व का गुण है, पर करीबियों पर, अपनों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, निसंदेह इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि पहला पॉइंट आपको नोट करके रखना है। और वो पहला पॉइंट क्या है? विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण शक्ति वो है। वो मंगल के नक्षत्र में, गौर करिए, मैंने भी कुछ दिन पूर्व एक सूत्र बताया था आपको कि मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में दिखते हैं तो बुध खराब नहीं होंगे, पर बुध अच्छी स्थिति में है तो मंगल अशुभ करेंगे, मंगल को अशुभ करेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा तो नहीं है मृगशिरा में, 2 ही चरण है, बहुत अच्छा नहीं है, परंतु जितना भी है उतने में कुछ कमियां आएंगी। मन जातक का भटकेगा, उतार चढ़ाव उसके जीवन काल में बना रहेगा, धोखा खाएगा, अपनों से धोखा खाएगा, पढ़ाई इत्यादि में मन उसका कम लगेगा। तो यानी पढ़ाई दिक्कत है थोड़ी सी। बात केवल शिक्षा की नहीं है, जीवन में वैसे तो शिक्षा जीवन में पग पग पर हर क्षण है। तो यहां बुध को कोई, मैं इतना श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि बुध दिग्बली है तो दिग्बली होने के कारण इतना कुछ है कि समाज में रुतबा है, मान सम्मान है। यहां एक चीज और गौर करिए कि बुध इस चरण में भी यदि बुध बैठे हैं तो चेहरे में, वो व्यक्तित्व में वो राजकुमारियत वाला गुण, राजकुमारों वाला गुण तो दिखाई पड़ेगा ही। आंख, नाक, नैन, नक्श सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। चेहरे में थोड़ी लालिमा युक्त आभा होगी, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। बात यदि मृगशिरा में यहीं पर 2 चरण में देवगुरु की करें तो सीधी सी बात है, ये बहुत अच्छा है। ज्ञानवान, बुद्धिमान, विलक्षण तो मैं कह ही चुका हूं, प्रतिभा का धनी, प्रतिभावान होगा, आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा बल्कि नेतृत्व का गुण लिए हुए होगा, निष्पक्ष होगा, निष्कपट होगा, क्रोध भी कर जाएगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाएगा, फलतः थोड़ी मानसिक अशांति भी होगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो जरूर लगा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद अपने ज्ञान के दम पर वो हर तरफ सफलता हासिल करेगा। क्योंकि ज्ञानी है, फलतः इसके ज्ञान का उसके अपने ही लोग बेजा फायदा उठाएंगे। फलतः कई बार वो अपने घर वालों से कहीं ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा करेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये गुरु अकारक होने के चलते ये कमियां हैं। नहीं तो लग्नगत गुरु दिग्बली हैं और मंगल के नक्षत्र में तो बहुत अच्छा प्रभाव है, खराब नहीं है, लेकिन कुछ कमियां जो मैं आपको गिना रहा हूं। वही बात यदि शुक्र की करें तो शुक्र का होना भी ठीक है। जातक सुख सुविधाओं से युक्त, नाक, नैन, नक्श सब कुछ ठीक, प्रतिभावान, बुद्धिमान, विलक्षण शक्ति से युक्त, सभा को सम्मोहित करने वाला,
किसी को भी अपने वश में कर लेने वाला, यहां तक कि शत्रु पक्ष से भी अपना काम निकलवा लेने वाला, ये सारे गुण जातक में विद्यमान होंगे। हां, ये अलग बात है कि जिस पर भरोसा करेगा उससे धोखा वो पाएगा। मैंने एक पॉइंट कहा था कि घर वालों से बाहर वालों पर ज्यादा भरोसा, तो कई बार इस अवस्था में दाम्पत्य जीवन में कलह की बात भी मैं कहने जा रहा हूं, शायद समझा रहा हूं आपको कि घर वालों से ज्यादा कहीं बाहर वालों में ही लगा रहेगा। हालांकि धोखा ही खाएगा, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके भरोसा बाहर वालों पर करेगा तो वहां धोखा नहीं खाएगा, वहां भी धोखा खाएगा। शुक्र का मृगशिरा में वृषभ राशि में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शक की स्वभाव को भी जन्म दिलाएगा। स्वभाव में शक की स्थिति उत्पन्न होगी, हालांकि नेतृत्व की क्षमता वाला होगा। छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा जरूर आ जाएगा। अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को साबित करना, यह उसके व्यक्तित्व में रहेगा। उसकी ये चाहत होगी कि वो जहां रहे लोगों को, ये चाहत दोनों में रहेगी। ध्यान से यहां देखिएगा, वैसे तो मैं तीनों के लिए लाइन इस्तेमाल करूंगा, बुध गुरु और शुक्र तीनों अगर मृगशिरा में है तो ये चाहत तीनों के अंदर विद्यमान रहेगी कि वो जहां रहें सबके नजरों में केंद्र बिंदु बने रहे, ये स्वभाव में रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ इस राशि के अंतर्गत ये तीनों के तीनों ही ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। जिस गुरु को आपने अच्छा नहीं समझा होगा, आज आपने जो प्रेडिक्शन सुना आप एक बार आजमा लीजिए, ये गुरु खराब फल नहीं देंगे। अब कारण और बहुत सारे होते हैं जिसके चलते फलादेश आपको अलग तरीके का मिलता है, फल अलग मिलता है, लेकिन हम उसको केवल गुरु के ऊपर डाल देंगे कि नहीं गुरु अष्टमेश होकर के लग्न बैठे हैं इसलिए सब खराब करेंगे। गुरु कोई ऐसा ग्रह ही नहीं है जो नुकसान, गुरु तो बल्कि भारी बनाएगा, गुरु तो बल्कि चमकदार व्यक्तित्व बना करके देगा। तो आशा करता हूं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा इन तीन नक्षत्रों में इन तीनों ग्रहों के प्रभाव को, बुध गुरु और शुक्र को आपने समझा होगा। कल बारी है शनि, राहु और केतु की, इन्हीं तीन नक्षत्रों में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।